खबरों में डालते हैं विस्तार से नजर। 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाके का आज फैसला आ गया। 17 साल के इंतजार के बाद एनआईए की विशेष अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले के बाद जहां सभी आरोपियों ने इसे सत्य की जीत बताया, तो पीड़ित परिवारों ने इंसाफ नहीं मिलने की बात कही। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी सबूतों के आधार पर आरोपियों को दोष सिद्ध नहीं कर पाई। पीड़ित परिवारों ने फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने की बात कही है। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद फैसला। एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला। मालेगांव केस में सारे आरोपी बरी। भगवा आतंकवाद की झूठी थ्योरी। एक फैसला जिसका इंतजार 17 साल से हो रहा था। गुरुवार सुबह से देश की निगाहें मुंबई की एनआईए कोर्ट पर टिकी हुई थीं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मामलों की सुनवाई के लिए नियुक्त विशेष न्यायाधीश ने सुबह 11 बजे के करीब सितंबर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में फैसला सुनाना शुरू किया और कुछ ही देर में साफ हो गया कि अदालत ने पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले और की गई जांच में कई खामियां बताई और कहा कि आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट ने माया कि उनका केस जो है फुल ऑफ मिस्ट्री है, प्रॉपर प्रूफ नहीं होता है और इसके लिए कोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्दोष मुक्त कर दिया। कोर्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचा है, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि तपास अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करने के बजाय अपना एविडेंस क्रिएट किए हैं, बनावटी किए हैं, उसके बारे में इंक्वायरी किया जाए कि वो कितने दोषी हैं या दोषी नहीं हैं, और अगर दोषी हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई। इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई और अंतिम दलीलें पूरी करने के बाद 19 अप्रैल को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने विस्फोट के सभी 6 पीड़ितों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और सभी घायलों को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में काफी अंतर है। अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल में था। प्रसाद पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने बम बनाया या उसे सप्लाई किया। ये भी साबित नहीं हुआ कि बम किसने लगाया। घटना के बाद विशेषज्ञों ने सबूत एकत्र नहीं किए, जिससे सबूतों में गड़बड़ी हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि धमाके के बाद पंचनामा ठीक से नहीं किया गया। घटनास्थल से फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए और बाइक का चेसिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ। साथ ही वो बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम से थी, ये भी सिद्ध नहीं हो पाया। पीड़ित परिवारों के वकील ने कहा कि बम विस्फोट की पुष्टि कोर्ट ने कर दी है। हम इस बरी करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। हम स्वतंत्र रूप से अपील दायर करेंगे। हम जजमेंट के लिए, इंसाफ के लिए 17 साल से वेट कर रहे थे, पर इसमें विक्टिम का कोई रोल नहीं है कि उनकी वजह से एक्विटल हुआ। विक्टिम को तो सफर हुई, ये तो ट्रायल विक्टिम का भी हुआ कि उनको मालेगांव से आके अपने जख्म बताना पड़े कोर्ट को। अपील होगी हाईकोर्ट में अपील होगी। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के पवित्र महीने में और नवरात्रि से ठीक पहले एक विस्फोट हुआ। ये धमाका एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस मामले में 7 लोग, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय शामिल हैं, जिन पर मुकदमा चल रहा है। इन सभी लोगों पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, यूएपीए और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। सभी आरोपी वर्तमान में जमानत पर रिहा हैं। बरी होने के बाद सभी आरोपियों ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और कहा कि उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी। 17 साल बाद इसका जो डिसीजन आया है उससे हम सभी प्रसन्न हैं, परंतु 17 सालों तक हम लोगों ने जो संघर्ष किया, जो प्रताड़ना झेली है, वो अवर्णनीय है। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है। एक निर्दोष निकलने के बाद मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों। ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है। ये अपना देश है, हमने काम करना चाहिए। जय हिंद। फैसले के बाद बरी हुए लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित के घर के बाहर पुणे में पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी गई।
एक दशक तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयान से पलट गए। शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते ATS ने की थी। हालांकि 2011 में NIA को जांच सौंप दी गई। मुंबई से योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मालेगांव बम धमाके के मामले में फैसला आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। मालेगांव धमाके के बाद उस समय की कांग्रेस सरकार ने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा था, जिसके बाद देश में राजनीतिक रूप से ये बहस बहुत ज्यादा गर्मा गई थी। अदालत के इस फैसले में सभी दोषियों के रिहा होने के बाद भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को गढ़ने की कांग्रेसी का जो दावा था फेल हो गया है। इस मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस से देश के सामने झूठ फैलाने के लिए माफी मांगने की मांग की है। 17 साल बाद मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अन्य सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला किया आया, महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासी हलकों में हंगामा मच गया। अदालत के आदेश के बाद बीजेपी और कांग्रेस में सियासी आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लग गई। बीजेपी का कहना है कि अदालत के फैसले से भगवा आतंक की साजिश रचने वालों का भंडाफोड़ हो गया। इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे। ये भगवा दहशतवाद कहकर ये लोगों को गुमराह करने का एक बड़ी साजिश थी, उसमें वो बेनकाब हो गए। कांग्रेस का समय में एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को अपीस करने के लिए एक टर्म और एक शब्दावली बनाया गया था कि हिंदू टेरर। हिंदू एंड टेरर आर टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट। हिंदू कभी टेरर को विश्वास करते ही नहीं। फैसले के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, वो आज ध्वस्त हो गया। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, वो आज धराशायी हो गया। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए गृह मंत्री चिदम्बरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी, और कहां कही थी? डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में। हिंदू और मुसलमान को आतंकवाद के अंदर मत देखिए। हिंदू और मुसलमान आतंकवाद का चेहरा नहीं हो सकते। आतंकवाद का चेहरा सिर्फ आतंकवाद का है। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। संत समाज ने भी मालेगांव विस्फोट मामले पर आए अदालत के फैसले का स्वागत किया है। एक भगवा आतंकवाद की थ्योरी रची गई, जिसके जनक हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, और वो राहुल गांधी के इशारे पर ये काम कर रहे थे। हिंदू आतंकवादी नहीं होता, परंतु हिंदू आतंकवाद जैसे, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ करके भारत राष्ट्र, सनातन और भगवा को लांछित करने का प्रयास आज विफल हुआ है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में करीब 17 साल बाद आरोपी बनाए गए लोगों को तो न्याय मिल गया, लेकिन इस मामले से जुड़े कई अनसुलझे सवालों के जवाब आना अभी भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।